हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बेटा मैं आपका दोस्त आलोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो अगला मेथड हमारे कोर्स में है बेटा वो करवाऊंगा। और बेटा इस मेथड का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। बेटा आज की क्लास में बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। फिर बेटा मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे बना, मैं आपको बच्चों वो करके दिखाऊंगा। और फिर बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट में कि b² - 4ac कहां से आया, बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगा। और नेचर ऑफ रूट्स, ये तीन कंडीशन कैसे बनी और क्यों बनी, बच्चों मैं आपको आज ये भी सिखाऊंगा। तो बेटा आज की क्लास ना बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लास को एंड तक देखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्यों फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। देखिए बच्चों मानिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं x² - 4x + 1 = 0। और बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि आप ना इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो। बेटा ये तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो बेटा इसका रूल क्या होता है, बेटा कांस्टेंट टर्म 1 है और x² का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 × 1 1। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। और बेटा प्लस करने पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो देखिए बच्चों मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए और प्लस करके 4 आ जाए। बेटा देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दुनिया में ऐसे दो रियल नंबर नहीं है, लेकिन बच्चों मैं पेपर में सोच पाऊं ऐसा आसान काम नहीं है। ऐसे नंबर सोचना क्या बच्चों थोड़ा सा टफ काम है। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूं ऐसे दो नंबर कौन से हैं। मेरे बच्चों ऐसे दो नंबर ना 2 + √3 और 2 - √3 है। मेरे बच्चों आप इन्हें प्लस करोगे ना तो 4 आएगा और मेरे बच्चों ने मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, 2 + √3 और 2 - √3। लेकिन देखिए बच्चों एक बात तो आप भी समझ गए होंगे कि ऐसे नंबर सोचना क्या है, मुश्किल है। और जब मैं नंबर ही सोच पाऊंगा तो बेटा मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए बच्चों ये थोड़ी सी क्या होती है, लिमिटेशन होती है फैक्टराइजेशन मेथड की, कि बेटा ये जरूरी नहीं होता कि हर बार हम दो नंबर सोच पाए कि मल्टीप्लाई करने पर ये चाहिए या प्लस या माइनस करने पर कोई दूसरा नंबर चाहिए। नहीं बच्चों हम नहीं सोच पाते हैं नंबर। तो बस बच्चों जब हम नंबर ना सोच पाए तो बिना नंबर सोचे हुए कैसे आप रूट्स निकाल सकते हो, बस यही बताता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। वहां पर हमें ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस सीधा एक फॉर्मूला हमें याद करना होता है और उसको फिर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और उसे अप्लाई करके हमारे दो रूट्स आ जाते हैं। अब सुनिए बच्चों वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा और आप याद कर लोगे और रूट्स भी निकाल लोगे, लेकिन बच्चों उससे एक दिक्कत रहती है, हम ना हमेशा ही सोचते रहते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो बेटा आज की इस क्लास में ना मैं आपको ना फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे है। फिर हाँ जो उसका रिजल्ट आएगा याद तो बच्चों मुझे वही रखना है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो मुझे एक बेसिक बात सीखनी पड़ेगी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो बेटा जैसे 4, बेटा 4 ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। बेटा 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। बेटा इसी तरह से कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, अगर आप उसको होल स्क्वायर में चेंज कर सकें। जैसे मैं आपको बोलता हूं बच्चों a² + b² + 2ab, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप झट से बोलोगे हाँ सर ये है। क्यों है बच्चों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a² + b² + 2ab एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों। इसी तरह से बच्चों a² + b² - 2ab, बच्चों ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है क्योंकि ये क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अब मैंने एक बात सीखी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो होल स्क्वायर में चेंज हो जाए वो क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। और बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपके सामने है
तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। और बस बच्चों यही तरीका यूज करना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों, जैसे बच्चों मैं जानता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे बच्चों किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। अब देखिए बच्चों, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अब बेटा मैं इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा, या आप इसको बोल सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बेटा एक ही बात होती है। अब सुनिए बच्चों, उसके लिए आपको ना दो बातें ध्यान रखनी है। बेटा पहली बात क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना 1 होना चाहिए। अगर 1 है ना तो आप आसानी से उसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना ए है, तो बेटा हम एक काम करते हैं, इस ए को ना यहां से खत्म करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को ना ए से डिवाइड कर दो। आप ऐसा मैथमेटिक्स में कर सकते हो। तो बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड्स। आप इक्वेशन को दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब मैं इसको a से डिवाइड करूंगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, बेटा ये बनेगा b अपॉन ए, बेटा ये बनेगा c अपॉन ए, और 0 अपॉन ए कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ये पहला स्टेप होता है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का। अब सुनिए बच्चों, दूसरा स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए, फिर देखिए दूसरा स्टेप, बेटा x का कोफिशिएंट देखिए आप, x का कोफिशिएंट बच्चों यहां पर ना b अपॉन ए है, तो बच्चों आप क्या कीजिए, उसका ना हाफ करो। b अपॉन ए का हाफ कितना होगा, b अपॉन 2a। फिर आपको एक काम करना है, जो हाफ आया है आपका b अपॉन 2a, बेटा उसी का स्क्वायर आपको ना इस एक्सप्रेशन में ना ऐड करना है। और बेटा देखो, अगर मैथमेटिक्स में आपने अपनी तरफ से ऐड किया है तो मेरे बेटा आपको उसको माइनस भी करना पड़ेगा, और माइनस कर देंगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बस बच्चों, जब हम ऐसा करेंगे ना, ये स्टार्टिंग की दो टर्म तो फॉर्मूला बन गई ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर जैसे आप 2ab करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये b अपॉन a बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। बेटा a तो x है और b कितना है, b अपॉन 2a। तो बच्चे क्या बन जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब सुनिए बच्चों, ये माइनस का उधर ले जाओ, प्लस का बन जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बेटा प्लस का c अपॉन वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप, बेटा ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए राइट हैंड साइड में बेटा क्या है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर था बच्चों, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, और माइनस बच्चों कितना है, c अपॉन a, कितना है मेरे बच्चों, c अपॉन a। चलिए बच्चों, अब राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, 4a स्क्वायर और a का बेटा एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। फिर बच्चों रूल क्या होता है कि एलसीएम को ना डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो बेटा 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। बेटा 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करो तो 4a बन जाएगा, और 4a इंटू सी कितना बन जाएगा, 4ac। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, बेटा यहाँ पर ना होल स्क्वायर है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, वहां जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। लेकिन बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब यहाँ ना दो आंसर पॉसिबल है बच्चों, एक तो प्लस का और एक माइनस का। अब देखिए बच्चों, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये प्लस माइनस क्यों आया है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। मानिए बच्चों आपके पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब बेटा एक बात आप जानते हो, इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालो जो आपकी इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। अब एक बात सुनो बच्चों, आप 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा। तो होता है क्या है बच्चों, अगर आपकी वेरिएबल पे स्क्वायर होता है और आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो दो आंसर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस का स्क्वायर बच्चों क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो इस बात को आप अब हमेशा क्या रखना बच्चों, ध्यान रखना। अगर इक्वेशन में आपके वेरिएबल पे स्क्वायर है और आप वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, तो आपके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। बस बेटा मैंने यही काम यहां पर करा है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक्स है ना, तो इससे दो आंसर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब सुनिए बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, बेटा बचपन का बेसिक है हमारा,
अगर रूट में a अपॉन बी होता है तो वो क्या बन जाता है, ऊपर वाले का रूट, और फिर बच्चों क्या बन जाता है, नीचे वाले का रूट। तो 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट बच्चों a बन जाएगा। अब बच्चों मुझे एक्सपेंड करना है, अब ये प्लस का है बच्चों, उधर किसका बन जाएगा जाकर, बेटा माइनस का बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, और प्लस माइनस बच्चों क्या बन गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखिए बच्चों यहां से 2a क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ये बन गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस मेरे बच्चों यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जिसको बोला जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद करना होता है और इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब सुनिए बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिस्क्रिमिनेट, और मैंने आपको वहां कहा था कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैंने बोला था ये स्पेशल टर्म है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आई है। तो देखिए बच्चों, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये टर्म ना स्पेशल थी, इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, डिस्क्रिमिनेट नाम दे दिया, और किससे डिनोट किया, कैपिटल डी से। तो मेरे बच्चों आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अब बेटा प्लस माइनस है तो एक बार आप प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का, तो आपके 2 रूट्स आएंगे। तो आज मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिमिनेट में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आया था, बेटा वो ऐसे ड्राइव हुआ था। तो जैसे वो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आया, ये लोग समझ गए ये तो एक स्पेशल टर्म है, उन्होंने क्या किया, उसको एक स्पेशल नाम दिया। फिर देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नेचर ऑफ रूट्स, वहां मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, बेटा वो भी इसी से निकली है। अब देखिए बच्चों, अगर डी आपका पॉजिटिव होगा तो यहां से आपका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बीच में प्लस और माइनस है, एक बार आप प्लस लोगे, एक बार आप क्या लोगे, माइनस, तो आपके 2 रूट्स आएंगे और दोनों क्या आएंगे बच्चों, अलग अलग आएंगे। अब सुनिए बच्चों, दूसरा केस क्या था, अगर डी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब सुनिए बच्चों, अगर डी 0 हो गया तो 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0। बस बेटा आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो इस केस में क्या होता है, आपके 2 रूट्स आते हैं और दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अब बेटा एक बात मुझे पता लग गई, और वो रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। तीसरा केस क्या था कि अगर डी नेगेटिव आ जाए। अब सुनिए बच्चों, अगर डी नेगेटिव आ गया, अब आप ये बात जानते हो, अगर रूट के अंदर नंबर नेगेटिव होता है उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैंने आपसे बोला था अगर डी नेगेटिव आ जाए तो आपकी जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल नहीं होते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के आपके सारे बेसिक क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब मैंने आपको यह बता दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे है। अगली क्लास में बच्चों मैं इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्या करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेकिन हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, पेपर में ड्राइव करने के लिए नहीं आता। सीधा आपको इक्वेशन देंगे और कहेंगे सोल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड से। बस बेटे आपको तो क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब बस आप जानती हैं ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बेटा बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म होती है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और बेटा शेयरिंग बहुत करें, ताकि मेरी वीडियो आपके हर दोस्त तक पहुंच जाए बच्चों। और बेटा आपको एक काम और करना है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा उसको भी जरूर कर दें।